10 बैड हैबिट्स दैट डैमेज योर ब्रेन। यस, ऐसी बहुत सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा होता है और हम इस चीज पे ध्यान भी नहीं देते हैं। सबसे पहला हम क्या करते हैं, वो होता है एक हमारे दिमाग के लिए बहुत हानिकारक है, वो है क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ एनी बैड न्यूज। यस, अचानक से मिलने वाली बुरी खबर जो है वो बहुत खतरनाक है हमारे ब्रेन के लिए। तो उससे बचे और कोशिश कीजिए, अगर आपको इस तरीके की कोई एकदम से अचानक से सैड न्यूज मिलती है तो ट्राई टू काम डाउन टू योर सेल्फ सो दैट आपका ब्रेन भी इतना मजबूती के साथ उस चीज को झेल सके। दूसरी चीज हम बात करते हैं दैट इज टॉक्सिक पर्सनैलिटी। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटीज के आसपास उस एरिया में रह रहे हैं जहां पर जो पर्सनैलिटी आपको हर टाइम मेंटली डिस्टर्ब रखती है, जिनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है, तो उन पर्सनैलिटीज से आपको दूर होना पड़ेगा। बिकॉज जब टॉक्सिक पर्सनैलिटीज के साथ आप रहते हैं तो आपके दिमाग में हर टाइम उन्हीं की बातें घूम रही होती है। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, टू मच टाइम इनसाइड। यस, तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग आज के मॉडर्न लाइफ के अंदर करने लगे हैं, वो क्या है कि वो घर के अंदर बंद रहना पसंद करते हैं, जबकि हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है सन एक्सपोजर की। तो जब आप सुबह सुबह की वॉक करते हैं या इवनिंग की वॉक करते हैं या थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं तो आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। ये चीज आपने नोटिस भी करी होगी। फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो वो है कि आपने अपने खाने में से फैट को हटा दिया, कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिया, लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट पे आप चले गए, तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। बिकॉज आपका जो ब्रेन है ना, वो सबसे ज्यादा उसी के अंदर फैट है। आपको पता है 60% फैट आपका ब्रेन के अंदर होता है। 60% ब्रेन फैट आपकी ब्रेन के अंदर है, मतलब टोटल उसका जो उतना भी है, सबसे ज्यादा फैट वाला ऑर्गन भी हमारा ब्रेन ही है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो फैट आपके लिए रिक्वायर्ड है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपको रिक्वायर्ड है, गुड फैटी एसिड्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, तो वो आप डालना शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से बैड कोलेस्ट्रॉल को आप इंक्लूड करना शुरू कर दें। गुड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड फैट एंड लिमिटेड अमाउंट में करना, ऐड करना उसे अपनी डाइट में बहुत जरूरी है। अगर फिफ्थ बात करें हम, तो हम लोग हाई ग्रीन डाइट पे चले जाते हैं। हाई ग्रीन डाइट में हमारा ब्रेन जो है उसके लिए वो अच्छा नहीं है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। हाई ग्रीन मीन्स सिर्फ और सिर्फ हम ग्रेन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मीन्स गेहूं खा रहे हैं, बाजरा ही खा रहे हैं लेकिन उसे कम अमाउंट में खा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स वन क्या है, कंज्यूमिंग लॉट ऑफ शुगर। आप अगर शुगर वाली चीजें खा रहे हो और बहुत सारी खा रहे हैं तो आप बी अवेयर, आपके ब्रेन के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप थोड़ा सा हैरान होने वाले हैं कि आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, टू मच लो स्ट्रेस। अगर ऐसा है तो आपको अपने ब्रेन को थोड़ा बहुत स्ट्रेस देने की जरूरत है सो दैट वो एक्टिव मोड में रहे कि यस, सुबह उठना है, उठना है तो उठ के वॉक करनी है। इतना स्ट्रेस तो आप माइंड को दीजिए। बट अगेन अगला पॉइंट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगला पॉइंट ये है कि आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी अपने माइंड को दोगे तो वो भी उसके लिए सही नहीं है। तो झेलना उसे दोनों सिचुएशन में पड़ता है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं दोगे तो भी झेलेगा, बहुत ज्यादा दोगे तब भी झेलेगा। तो एडुकेट अमाउंट में दो ना उसको स्ट्रेस माइंड को, तो वो बहुत खुश होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कि आपका इन्वायरमेंट, जो आप स्नैकिंग की आदत आपने डाली हुई है ना, हम स्नैकिंग को आजकल बहुत लाइटली लेते हैं। जहां चले वहां पर कुछ खा लिया, जहां चले वहां पर थोड़ा सा ही तो लिया है, एक ही बाइट तो खाइए, कुछ ज्यादा थोड़ी ना खाइए। एक्चुअली में जितनी हम मील्स खा रहे हैं उससे ज्यादा कहीं स्नैकिंग खा जाते हैं। इस चीज को नोटिस कीजिएगा, आपकी दिन भर का स्नैकिंग का अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा रादर देन योर मील्स एक्चुअली। तो कल से क्या करना है, आपको यही चीज करनी है, अपनी स्नैकिंग पे कंट्रोल करना है। अगर आप कंट्रोल करके खा रहे हैं, अगर 3 मील्स भी खा रहे हैं तो उन 3 मील्स में एक्यूरेट अमाउंट ऑफ गैप होना चाहिए। अगर आप 5 मील्स भी ले रहे हैं तो एक्यूरेट अमाउंट ऑफ उसमें गैप होना चाहिए सो दैट पिछले मील को आपकी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट कर ले, उसके बाद वो अगले मील पे जाए। आप उसे पहले वाला डाइजेस्ट होता नहीं, फिर स्नैकिंग के पॉइंट से छोटा सा लड्डू का टुकड़ा डाल दिया, छोटा सा गुलाब जामुन डाल दिया, ये चल रहा होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, जो आपको क्या करना है वो अपने गट के ऊपर ध्यान देना है। यस, अगर आपका गट डिस्टर्ब है, आप उसके अंदर जो माइक्रोबा
चाहिए वो नहीं अगर उसके पास अवेलेबल है, ऐसा है, तो आपको उसको टेक केयर करने की जरूरत है। एंटीबायोटिक से ज्यादातर ये गट की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर गट डिस्टर्ब है तो ब्रेन भी डिस्टर्ब रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। गट और ब्रेन दोनों जो है वो कनेक्टेड है, तो आपको करना क्या है, अपने गट को भी स्ट्रांग करना है सो दैट आपका ब्रेन भी स्ट्रांग रहे। थैंक यू सो मच। आने वाले समय में मेरी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोस आपको मिलेंगी, तो डू शेयर एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, सो दैट कि और भी आगे आपको इंफॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड ऐसी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।